नमस्कार दोस्तों, नीलम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, वह है 1857 का विद्रोह। आधुनिक भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। कई कारणों ने मिलकर इस विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की है। विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन थे। भारत का गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड कैनिंग था। विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनसन था। विद्रोह प्रारंभ के बाद नियुक्त सेनापति कॉलिन कैंपबेल था। विद्रोह के समय भारत का सम्राट बहादुर शाह जफर था। 1857 ईस्वी के विद्रोह को निम्न शीर्षकों से समझा जा सकता है। नीचे दिए गए हैं शीर्ष, हम जानते हैं वो कौन कौन से शीर्ष हैं। नंबर 1, उसका स्वरूप कैसा था। नंबर 2, उसके कारण क्या थे। नंबर 3, वह प्रारंभ कहाँ से हुआ था। नंबर 4, विद्रोह को प्रसार एवं पतन के कारण और उसकी असफलता के कारण भी जानेंगे और उसका महत्व भी देखेंगे और उसका परिणाम क्या रहा हम यह भी जानेंगे। अब उसका देखते हैं स्वरूप अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे सिपाही विद्रोह, सामंतवादी प्रतिक्रिया, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र आदि की संज्ञा दी है, जबकि भारतीय इतिहासकार इसे राष्ट्रीय आंदोलन स्वीकार करते हैं जो कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था। इतिहासकारों की कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, उन्हें हम जानेंगे। विदेशी इतिहासकार सर जॉन लॉरेंस कहते हैं, यदि विद्रोहियों में से कोई भी एक योग्य नेता होता तो हम सदैव के लिए हार जाते। ये सर जॉन लॉरेंस ने कहा था। और दूसरा इनका कथन था, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। अब नेक्स्ट थे बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली क्या कहते हैं, 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। और जॉन सीले का कथन है, यह सैनिक विद्रोह था जिसका न कोई नेतृत्व था और न कोई जन समर्थन था। और एक थे टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स का कथन क्या है, यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। टी.आर. होम्स ने सभ्यता यानी ब्रिटिशों को माना था एवं बर्बरता ये इंडियंस को माना था। अब नेक्स्ट थे इसी में आउटड्रम और टेलर। इनका मानना था अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम का यह षड्यंत्र था। ये आउटड्रम और टेलर का मानना था। नेक्स्ट रीज थे। रीज ने कहा यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। और नेक्स्ट थे रॉबर्टसन। इन्होंने कहा था 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। नेक्स्ट थे कूपलैंड जॉन बुर्सनार्टन। इन्होंने कहा था 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह न होकर नागरिक विद्रोह था। अब इसी 1857 के विद्रोह को लेकर के भारतीय इतिहासकारों की प्रतिक्रिया है, उसे हम जानेंगे। इसमें डॉक्टर S.N. सेन, इनका मत था, जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। नेक्स्ट थे अशोक मेहता। उनका कथन था 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। और वहीं B.D. सावरकर का मत था 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। मुंशी जीवनलाल व मोइनुद्दीन का कथन था 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था। और इसी में आगे था R.C. मजूमदार। तो R.C. मजूमदार ने क्या कहा है, यह न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह भारतीय इतिहासकार R.C. मजूमदार का मानना था।
और नेक्स्ट इसमें बिपिन चंद्रा का मत है 1857 ईस्वी का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का भक्तिपूर्ण प्रयास था। और इसे जवाहरलाल नेहरू, दुर्गादास बंदोपाध्याय और सर सैयद अहमद खान ने कहा है 1857 ईस्वी का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं, अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए निमित्त भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। और 1857 ईस्वी पर बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई हैं दोस्तों, उन्हें हम जरूर देखेंगे। इसमें पहले स्थान पर है द ग्रेट रिवेलियन, ये अशोक मेहता की पुस्तक है दोस्तों। ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और यहाँ से एक क्वेश्चन आना अनिवार्य है हर एग्जाम में लगभग। नेक्स्ट है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये है बी.डी. सावरकर की। नेक्स्ट है 1857 एस.एन. सेन, ये सरकारी इतिहासकार नियुक्त किए गए थे 1857 के समय। नेक्स्ट है सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये आर.सी. मजूमदार की पुस्तक है। पहले ये नियुक्त किए गए थे, बाद में इनको हटा करके इनकी जगह सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी, ये टी.आर. होम्स की पुस्तक है। और नेक्स्ट है इस पर रिवेलियंस 1857, ये पी.सी. जोशी की पुस्तक है दोस्तों। नेक्स्ट पुस्तक है कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ये सर सैयद अहमद खां की पुस्तक है। और नेक्स्ट पुस्तक है सिविल रिवेलियन इन द म्यूटनी, यह एस.बी. चौधरी की पुस्तक है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो 1857 ईस्वी का विद्रोह मध्ययुगीन व्यवस्था से अपने को बचाने और अपनी खोई हुई मर्यादा प्राप्त करने का अंतिम प्रयास था। राजा और जमींदार इस जमात के नेता थे। यह मोटे तौर पर एक राजनीतिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारत से विदेशी शासन को दूर करना था। और नेक्स्ट हमारा दूसरा पॉइंट था इसका विद्रोह के कारण। और इसके कारण क्या थे वो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, उन्हें हम जानेंगे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सैनिक कारण शामिल थे। और इसमें पहला है आर्थिक कारण। अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति ही विद्रोह का प्रमुख कारण बनी। करों में वृद्धि एवं भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट किया जाना, इसी प्रकार रैयतवाड़ी महलवाड़ी बंदोबस्त में कृषकों की हैसियत एक मजदूर की तरह हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ही उद्देश्य था कि अधिक से अधिक कर वसूलना। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में 7 बार अकाल पड़े थे जिसमें 15 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। सरकार ने इन परिस्थितियों में भी अपना आर्थिक शोषण जारी रखा, जिसकी अभिव्यक्ति का बेहतर मौका विद्रोह के दौरान मिला। नेक्स्ट इसका कारण था सामाजिक तथा धार्मिक कारण, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था दोस्तों। इसमें भारतीय समाज में प्रचलित कुछ कुप्रथाओं जैसे सती प्रथा, बाल हत्या, विधवा विवाह निषेध को समाप्त करने के लिए जो हस्तक्षेप किए गए, उससे भारतीयों का एक रूढ़वादी वर्ग नाराज हो गया। अपने सामाजिक कुप्रथाओं के सुधार हेतु अंग्रेजों के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को भारतीय जनजीवन में ईसाइयों के हस्तक्षेप के रूप में देखते थे। ईसाई धर्म का प्रचार, ईसाई मिशनरियों का दृष्टिकोण, भारतीयों के प्रति तिरस्कारपूर्ण होना, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था दोस्तों। इसमें नेक्स्ट था शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी व पाश्चात्य सभ्यता एवं साहित्य के विकास पर अधिक ध्यान देना।
डलहौजी द्वारा गोद लेने की प्रथा का निषेध किया जाना हिंदू धर्मशास्त्र के विरुद्ध था, अतः हिंदू समाज में असंतोष फैल गया। अब इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू था, वह था राजनीति एवं प्रशासनिक कारण। इसमें लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि से भारत में जबरदस्त राजनीति असंतोष की स्थिति उत्पन्न हुई। राज्यों को संधि करने के बाद अपने यहाँ एक रेजिडेंट रखना अनिवार्य था, जो शासन कार्यों में परामर्श देता था। राज्य को अपने यहाँ एक अंग्रेज सेना अपने खर्च पर रखनी पड़ती थी। लॉर्ड डलहौजी की हड़प या व्यक्तिगत नीति ने व्यापक राजनीति असंतोष उत्पन्न किया था। गोद लेने की प्रथा का निषेध कर उसने सतारा को 1848 ईस्वी में, जैतपुर व संबलपुर को 1849 ईस्वी में, बघाट को 1850 ईस्वी में, उदयपुर को 1852 ईस्वी में, झांसी को 1853 ईस्वी में तथा नागपुर को 1854 में ब्रिटिश शासन में मिला लिया था। दोस्तों, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण उस समय का कार्य था, क्योंकि ये डलहौजी की राज्य हड़प नीति थी। उसके तहत इन सभी राजा थे छोटे छोटे अपने स्थानीय, इनको क्या किया, ब्रिटिश शासन में ज़बरदस्ती से मिला लिया गया। नेक्स्ट, इसका सबसे असंतोष कार्य अवध को कुशासन के आधार पर अपने साम्राज्य में मिलाना था और अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कैद करके कलकत्ता भेज दिया गया, जबकि अवध से अधिक अंग्रेजों का समर्थक तथा आज्ञाकारी राज्य कोई भी नहीं था। 1854 ईस्वी में डलहौजी ने जमींदारों की जांच के लिए बम्बई में इनाम कमीशन बैठाया। इसने 35,000 जागीरों की जांच की और 20,000 जागीरें जब्त कर लीं। 1849 ईस्वी में डलहौजी ने घोषणा की कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद मुगलों को लाल किले को छोड़कर कुतुब मीनार के पास स्थित एक मकान में रहना होगा। दोस्तों, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट था। 1854 ईस्वी में पोस्ट ऑफिस एक्ट के द्वारा सैनिकों की निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई। 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा की कि जफर की मृत्यु के बाद सम्राट की पदवी छीन ली जाएगी, सिर्फ राजा कहकर पुकारा जाएगा। दोस्तों, इसका एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी था, वो था सैनिक कार्य। भारतीय सैनिकों को यूरोपीय सैनिकों की तुलना में कम वेतन मिलता था। यहाँ तक कि उन्नति के अवसर भी काफ़ी सीमित थे। भारतीय सैनिकों के लिए सेना में सर्वोच्च पद सूबेदार का पद था। कंपनी गोरे सैनिक पर प्रति व्यक्ति 1,104 रुपये खर्च करती थी, जबकि भारतीय सैनिकों पर मात्र 156 रुपये खर्च करती थी। तो ये ब्रिटिशों का भारतीय सैनिकों के प्रति दोहरा रवैया, ये भी एक मुख्य कारण था उसमें। दोस्तों, अंग्रेज अधिकारी भारतीय सैनिकों को निग्गर अथवा काला आदमी कहते थे। इस समय कंपनी की सेना में भारतीय सैनिक लगभग 2,38,000 तथा यूरोपीय सैनिक 45,000 थे। इस तरह इनका अनुपात 5:1 था। सेना में प्रथम धार्मिक विरोध 1806 ईस्वी में बेल्लौर में हुआ था, जहां सैनिकों के माथे पर तिलक लगान तथा पगड़ी बांधने पर रोक लगा दी गई। इसकी जगह एक हैट लगान प्रारंभ किया गया, जिस पर चमड़े का तुर्रा और पंख लगा होता था। यह तुर्रा सूअर और गाय के चमड़े का होता था। अन्य धार्मिक विरोध 1824 में हुआ, जब बैरकपुर की 47वीं रेजिमेंट ने बर्मा जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि हिंदुओं के लिए समुद्र पार जाने का मतलब धर्म भ्रष्ट होना था, जिस कारण विरोध करने वाले सैनिकों को फांसी दे दी गई और 47वीं रेजिमेंट भंग कर दी गई।
दोस्तों इसका तात्कालिक कारण क्या था, अब हम उसे जानेंगे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तात्कालिक कारण था इसका 1856 ईस्वी में सरकार द्वारा बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू एनफील्ड राइफल्स का आना। इस राइफल में लगने वाला कारतूस मुंह से काटना पड़ता था, जिस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी, जिससे हिंदू और मुस्लिम सिपाही भड़क उठे। दोस्तों यदि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।